तो हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम सिंपल जावा प्रोग्राम देख रहे हैं जिसमें कि हमें इवन या फिर ऑड नंबर पता करना है कि वो पर्टिकुलर नंबर है या नहीं। और फिर उसके बाद हम सेकेंड प्रोग्राम देखेंगे जिसमें कि इवन या ऑड पता करना है और वो प्रोग्राम यूज़र इनपुट होगा। सबसे पहले फर्स्ट प्रोग्राम देखते हैं जो कि है नॉर्मल प्रोग्राम बिना यूज़र इनपुट के ऑलरेडी डिक्लेयर्ड वाला वेरिएबल। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमें जावा की क्लास बनानी होती है। बिना क्लास बनाए जावा प्रोग्राम रन नहीं होता है। तो हमने क्लास को पब्लिक स्पेसिफायर दिया हुआ है और फिर क्लास का नेम रखा हुआ है इवन ऑड, ये क्लास का नेम है। और फिर कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे स्टार्ट होगा और फिर यहाँ पे मेन क्लास हमने बनाई पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग क्लास, ये मेन क्लास हो गई। इसके अंदर ही मेन जो भी प्रोग्राम होता है इसके अंदर ही रन होता है। तो यहाँ से कर्ली ब्रेसेस मेन वाली क्लास का स्टार्ट हुआ। मेन वाला जो हमारा कंडीशन क्या कह सकते हैं इसको, मेन के अंदर जो भी हमारे वेरिएबल्स या फिर फंक्शंस जो भी यूज होंगे उनका वर्किंग जो है वो सिर्फ मेन के अंदर होता है मेनली। तो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया नम, जो कि है इंटीजर टाइप का वेरिएबल है नम, और उसमें वैल्यू जो है 7 है, 7 डिक्लेयर की। इसके बाद सेमी कॉलन लगाया। सेमी कॉलन लगाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बिना सेमी कॉलन के ये वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होगा। हमने इनिशियलाइज और डिक्लेरेशन दोनों कर दिया है यहाँ पे। और फिर हमने कंडीशन लगाई है इफ एल्स की। तो सबसे पहले इफ के अंदर हमने कंडीशन लिखी हुई है कि जो ये नम है वो अगर 2 से डिवाइड करें तो क्या वो 0 है। ऐसा हम यहाँ पे ये एक प्रकार का वे है लिखने का मॉड्यूलस 2। मॉड्यूलस 2 का मतलब होता है जो भी रिमाइंडर में चीज आएगी। तो अगर हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे नम जो होगा, यहाँ पे 7 है, तो 7 जो है 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या वो 0 आएगा। तो 0 तो नहीं आएगा, ये हमें पता है 0 नहीं आएगा। तो ये यहाँ पे system.out.println से हमने यहाँ पे num लिखा हुआ है, num की वैल्यू 7 इज इवन, तो ये तो नहीं आएगा क्योंकि 0 नहीं आया रिमाइंडर में। और फिर else वाली कंडीशन चेक होगी। else में अगर 0 नहीं आया है इक्वल्स में डिवाइड करके, अगर 2 से डिवाइड करें 7 को, 2 3 6, तो रिमाइंडर आया है 1 और 0 नहीं आया है, तो इसलिए एल्स वाली कंडीशन चलेगी। और यहाँ पे नम है 7, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, नम इज ऑड। आउटपुट आ गया नम इज ऑड। तो ये काफी सिंपल प्रोग्राम था। तो अब नेक्स्ट प्रोग्राम चेक करते हैं जो कि है यूजर इनपुट। तो यूजर इनपुट के लिए हमें स्कैनर क्लास का यूज करना पड़ता है जावा में, जो कि इस प्रकार से इसका सिंटैक्स है लिखने का, import java.util.scanner और फिर सेमी कॉलन का यूज किया जाता है। और फिर उसके बाद हमने जावा में क्लास बनाई है, क्लास को पब्लिक किया है और क्लास का नेम रखा है इवन और यूजर इनपुट और फिर कर्ली ब्रेसेस ऑन। और फिर यहाँ पे मेन क्लास आ गई। मेन क्लास के अंदर ही मेन प्रोग्राम्स जो है वो रन होते हैं। अगर हम मेन क्लास का यूज नहीं करेंगे तो जो मेन प्रोग्राम्स होते हैं वो कभी भी रन नहीं होंगे। मेन क्लास और क्लास बनाना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जावा में। तो हमने यहाँ पे स्कैनर जो है वो क्लास का यूज किया था, इंपोर्ट किया था। तो अब यहाँ पे स्कैनर का यूज करके हमने उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया sc और इक्वल्स टू न्यू स्कैनर system.in। ये एक प्रकार का सिंटैक्स है स्कैनर क्लास का यूज करने के लिए। न्यू स्कैनर लिखा है ताकि ये स्पेसिफाई हो सके कि ये स्कैनर क्लास का यूज हो रहा है, और system.in लिखा हुआ है। ये मैं और डिटेल्स इसके बारे में दूसरी वीडियोस में बताऊंगा। अभी आप तो इसका सिंटैक्स याद रख सकते हैं ताकि यूजर इनपुट हम कुछ भी ले सकें। स्कैनर sc, ये sc जो है यहाँ इसकी जगह हम कोई सा भी नेम ले सकते हैं। बस ये कंडीशन है कि जावा में ऑलरेडी डिफाइंड जो वेरिएबल्स हैं, जैसे डेटा टाइप जैसे हो गए इंट, इंटीजर जैसे हो गया, तो इसका यूज नहीं कर सकते हैं। ये ऑलरेडी डिफाइंड जावा में कुछ वेरिएबल्स डेटा टाइप्स हैं, तो उनका यूज नहीं हो सकता। बाकी इसकी जगह कोई सा भी नेम हम ले सकते हैं, जैसे कि बॉय, गर्ल, मैन,
कुछ भी मतलब हम ले सकते हैं, नंबर ऐसा कुछ भी, या इसकी जगह पे नेम ले सकते हैं। और फिर नेक्स्ट देखते हैं, इक्वल्स में न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, एक प्रकार का ये सिंटेक्स है लिख लेकर। और फिर नेक्स्ट हमने प्रिंट कराया है एंटर अ नंबर, वो यूजर से पूछेगा कि आप कोई सा नंबर एंटर कीजिए। और फिर जो नंबर एंटर कैसे होगा, यहाँ पे जो हमने ये नेम दिया था स्कैनर क्लास को, हमने sc से नेम दिया था, तो यहाँ पे sc.next int, यहाँ पे int लिखा हुआ है, नेक्स्ट तो कॉमन है, और int लिखा हुआ है, मतलब कि वो इंटीजर टाइप का नंबर होगा जो भी यूजर इनपुट करेगा। अगर इंटीजर की जगह कुछ और इनपुट किया यूजर ने तो कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा, कंपाइलर एरर थ्रो कर देगा। तो हमने एक नया वेरिएबल बनाया है, नम के अंदर जो भी यूजर इनपुट करेगा उसकी वैल्यू नम वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। ओके, और यहाँ पे ये राउंड ब्रैकेट्स लगाना इम्पोर्टेंट होता है, और फिर सेमीकोलन। और फिर यहाँ पे हमने कंडीशन चेक की है, इफ num मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे if जो है ये हो गई अपनी if else वाली कंडीशन, एक प्रकार की क्या कह सकते हैं इसको, ब्लॉक एक प्रकार का, और इसके अंदर कंडीशन लिखी जाती है। तो num मॉड्यूलस 2, num क्या है, जो भी यूजर इनपुट करेगा। सपोज यूजर ने इनपुट किया 5, तो यहाँ पे चेक होगी 5 मॉड्यूलस 2, क्या 5 जो है वो 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 आ रहा है, 0 तो नहीं आ रहा है। तो system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln num is even, ये वाला तो नहीं चलेगा, else वाला चल जाएगा, क्योंकि 5 जो है वो 0 नहीं आया है, 0 के अलावा अगर कुछ भी आया तो odd प्रिंट हो जाएगा। तो num is odd, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 5 is odd। अगर यूजर ने 5 इनपुट किया तो 5 is odd। अगर यूजर इनपुट करता है कोई सा इवन नंबर, सपोज 2, तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, नम मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0। तो क्या 2 से डिवाइड हो सकता है, हाँ बिल्कुल 2 से डिवाइड हो सकता है, रिमाइंडर 0। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 2 इज इवन। बाकी अगर जैसे अगर 10 भी एंटर किया तो 10 तो एक इवन है, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करके देखा जाएगा। ये इनबिल्ट पूरा इंटरनली कंपाइलर के द्वारा प्रोसेस हो जाती है, वो कैलकुलेट कर लेता है ये चीज़ें। हमें बस सिंटैक्स रिलेटेड चीज़ें याद रखनी होती हैं और कुछ इम्पोर्टेंट बेसिक चीज़ें। और यहाँ पे एंटर नंबर, जैसे यूजर ने 10 एंटर किया और फिर चेक हुआ कि 2 से डिवाइड हो रहा है, वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 बार में 2 5 जा 10, तो कितना 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा जी। तो इसलिए 10 इज इवन। तो गाइस फिलहाल के लिए यही प्रोग्राम था समझाने के लिए, बाकी मैं और वीडियोस बनाऊंगा जिसमें कि मैं और प्रोग्राम्स आप लोगों को बताता रहूँगा, और भी मैं कुछ काफ़ी सारी डिटेल्स बताऊंगा प्रोग्राम्स के बारे में कि इनका क्या मतलब होता है, पब्लिक स्पेसिफायर क्यों यूज़ हुआ है, इसकी जगह कुछ और यूज़ क्यों नहीं हुआ, जैसे कि प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये सब इन सभी की वीडियोस मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड इंस्टाग्राम में प्लीज़ फॉलो माय इंस्टाग्राम। सो थैंक यू। You know?